नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। और आज प्यारे बच्चों, आपको लेके चलने वाला हूं मैं कि राजस्थान बोर्ड या फिर हम कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड का कोर्स ए, जिसकी बुक है क्षितिज। और क्षितिज का पहला टॉपिक हमने यहाँ पर आपके लिए लिया है, तो इसको हम पढ़ें, आनंद लें। और आनंद के साथ साथ जो हमने आपके लिए डीपीपी जो हमने खुद ने तैयार की है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके साथ साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया है। तो हम चलते हैं, हमारा टॉपिक है राजस्थान बोर्ड सीबीएसई और कोर्स ए। तो 10th क्लास का है और 10th क्लास में हिंदी साहित्य पद्य खंड क्षितिज और पाठ 1 सूर के पद। तो हम चलते हैं, सबसे पहले सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, सूरदास जी का जन्म कहाँ पर 1478 में माना जाता है। हुआ कहाँ, इनका कोई ऑथेंटिक इनके पास प्रमाण नहीं है, केवल संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर हुआ होगा। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट कहाँ पर, रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास एक सीही नामक एक गांव है, वहां पर माना जाता है। बच्चों, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य यानी वल्लभाचार्य जी को क्या बनाया इन्होंने, गुरु बनाया। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया था। तो ये हमने पढ़ा इनका जीवन परिचय। थोड़ा सा और देखते हैं इनके कैसे कैसे ग्रंथ रहे। बच्चों, उनके 3 ग्रंथ है साहब, कौन कौन से, एक सूरसागर है, एक साहित्य लहरी है और एक सूर सारावली है। तो सूर सारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी, बच्चों इनके 3 ग्रंथ है, जिसमें से सूरसागर ही क्या रहा, सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य क्या होता है, माँ का पुत्र के प्रति प्रेम, वात्सल्य प्रेम। और श्रृंगार, नायक नायिका का मिलना और नायक नायिका का बिछुड़ना के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीन बोध से मुक्त किया है। फिर उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखार। बच्चों, सूरदास की यदि भाषा हम देखें तो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए हैं। कितने पद लिए आपके सिलेबस में, 4, जिसमें देखें अपन, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियों का ज्ञान मार्ग ही की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण बच्चों, प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे आप। प्रेम मार्ग का मतलब होता है कि इस संसार में सर्वोच्च यदि कोई स्थान देता है तो वो प्रेम को देता है, यानी प्रेम के माध्यम से ही संसार को जीता जा सकता है। ज्ञान मार्ग, पुस्तकीय ज्ञान,
कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान जब मनुष्य के अंदर होगा तभी संसार को जीता जाएगा। बेटे दोनों की अलग अलग धारणा होती है, एक ज्ञान मार्गी होते, एक प्रेम मार्गी होते। उद्धव थे, वो क्या थे कि ज्ञान के आधार पर किसी के भी अंतर्मन को बदला जा सकता है, जबकि श्री कृष्ण का आधार क्या था कि प्रेम के आधार पर ही किसी के भी मन को परिवर्तित किया जा सकता है, किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। तो बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश यानी सूखा रूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वह एक भोरा आज पहुंचता है और यहीं से क्या होती है, भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि कभी उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, यानी वह मन की गहराई को समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति यानी स्वीकार करने वाला कथन है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। क्यों? कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। बच्चों तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बतलाकर अपनी एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास और प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है। क्या मारती है? ताना, कि कृष्ण ने अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। अंत में योग गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म कि एक राजा का धर्म होता है प्रजा का हित करना, प्रजा का कल्याण करना, न कि प्रजा को सताना, याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता, यानी इस संसार के प्रति क्या हमारा धर्म है उसको दर्शाती है। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहला पद यहां पर लिया है। अब आपको मैं एक बात ये समझाना चाहता हूं, बातें दो तरह की होती है, एक तो सीधी सीधी और एक विपरीत यानी व्यंग्य। व्यंग्य को हम कैसे कह सकते हैं कि उल्टी बात कहना। तो यहां पर गोपियां उद्धव को क्या कर रही है? व्यंग्य। व्यंग्य समझते हो आप? बात को घुमा फिरा करके कहना, प्रकट करना चाहती है। तो पहला पद और आपको समझ में आएगा यदि आपने समझने का प्रयास किया। तो बेटे किसी भी बात को यानी एक उलाहना देना, एक व्यंग्य कसना, एक बात को घुमा करके कहना। पहले मैं आपको बता देता हूं, एक बच्चा कक्षा में क्या कर रहा था? बैठा बैठा बातें कर रहा था। अध्यापक जैसे जाते कहते आजकल बहुत पढ़ रहा है तू, यानी कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तू। सीधी बात तो क्या है? बहुत पढ़ रहा है यानी कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह का व्यंग्य आपके सामने यहां पर रखता हूं और कहना चाहता हूं कि गोपियां उद्धव को किस तरह से एक व्यंग्य जाल में फंसा रही है, बातों में फंसा रही है, यानी वाक चातुर्यता, बोलने की शैली यानी घुमा फिरा करके किस तरह से प्रकट करती है। देखते हैं और आनंद लेते हैं। क्या कहती है कि उद्धो तुम हो अति बड़ी भागी। कैसे कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली निकले। कैसे भाग्यशाली? यानी सीधी बात है भाग्यशाली, लेकिन विपरीत बात क्या है कि तुमसे बड़ा कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं है। कैसे नहीं है? अपिरसी रहती स्नेह तगाते नाहिन मने अनुरागी। अपरस बिना रस के रहे, स्नेह तगाते, अरे प्रेम रूपी धागे में तुम बंध ही न सके। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन प्रेम में नहीं बंधा। इसका मतलब कहना क्या चाहती है? कहना यह चाहती है गोपियां कि हे उद्धव तुम दिन रात कृष्ण के साथ रहे, और कृष्ण एक ऐसी रूप छवि है जो कैसा ही व्यक्ति हो
कृष्ण जब दर्शन देते तो उसको प्रेम से अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधनों में कैसे नहीं बंधे? उदाहरण देती है कैसे नहीं बंधे। पहला उदाहरण कि पुर इन पाति रहती जल भीतर, तेरस देहन दागी। देखो एक उदाहरण दिया है कि कमल कीचड़ में खिलता है साहब। बच्चों समझना, कमल कीचड़ में खिलता है, जल उसके प्रवाह के साथ उससे जल छल छल कलकल करता हुआ निकल जाता है। लेकिन जब उसके पत्ते, उसके पुष्प तालाब के पानी के ऊपर निकल आते हैं तो उनके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती है। इसी तरह से कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रहे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव तुम्हारे पर तनिक भी नहीं पड़ा। यह समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण देखते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदी न ताको लागी। दूसरा उदाहरण देखो आप कि तेल से लिपटे हुए घड़े, कि तेल से लिपटे हुए घड़े को पानी में कितना ही डुबो, उस पर पानी नहीं लिपट सकता। इसी तरह से कहते हैं चिकना घड़ा होना। एक एक शब्द देखना है आपको। चिकना घड़ा यानी किसी भी चीज का, कोई किसी भी बात का, किसी भी तरह का कोई प्रभाव न पड़ना। इसी तरह से हे उद्धव, तुम तो एक चिकने घड़े के समान हो। तुमसे कितना ही कहें, अरे तुम्हें कृष्ण ने कितना ही आकर्षित किया होगा, लेकिन उनके प्रेम का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा। इसलिए तुम क्या जानो कि प्रेम होता क्या है। तीसरा उदाहरण दिया है कि प्रीति नदी में पाहु न बोर्यो, दृष्टि न रूपी परागी। है उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में, रूपक अलंकार है बच्चों यहां पर, क्योंकि नदी भी निरंतर प्रवाह के साथ कल कल छल छल करती हुई बहती रहती है, अविराम, रुकती नहीं है। इसी तरह से प्रेम भी हमारे मन में निरंतर चलता रहता है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर तक न डुबोया। तुम क्या जानो कि प्रेम होता क्या है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी नजर उस प्रेम तक तो गई ही नहीं है। सूर्यदास अबिलाह में भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी लिखते हैं बच्चों कि गोपियां उस समय उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमारे अंदर बल कहां है। जिस तरह से गुड़ को देख करके चींटियां अपने आप उसके लिपट जाती है, और कितना ही प्रयास करो वह अपने आप अलग नहीं होती, या तो वो मर के अलग होती है या उसी में वो समा जाती है। इसी तरह से हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से जन्म जन्मांतर अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमने श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व समर्पण कर रखा है। बच्चों, पहला समझ में आया नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आया होगा। एक एक शब्द पर व्यंग्य है, यानी है उद्धव, सीधी सीधी बात है, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है जो कृष्ण के साथ रहकर के कृष्ण से प्रेम नहीं कर सका। ये बात समझ में आ गई? दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा पद देखते हैं अपन। क्या कहती है गोपियां? उद्धव से व्यंग्य कसती है। वो कहते हैं कि ब्रह्म को अपना लो, दूसरे ब्रह्म को अपना लो।
लेकिन क्या कह करके उसको एक उलाहना देती है कि मन की मन ही माझी रही, कि है उद्धव, ये तो मन की बातें हैं जो आज भी हमारे मन के बीच में ही रह गई। कैसी बातें हैं कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है और श्री कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, इनको कोई जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? आनंद लेना बच्चों। कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परती कही। है उद्धव, अरे किससे जाकर के कहें कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं? क्यों नहीं कह सकती हम? क्योंकि प्रेम की बातों को छिपा करके रखा जाता है। अरे इस संसार के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। आगे चलिए। अवधि आधारी आसी आवन की, तन मन बिथा सही। उनके आने का एक निश्चित समय था। जब वो गोकुल से मथुरा गए थे तो हमसे ये प्रॉमिस करके गए थे, कह करके गए थे कि हे गोपियों, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इसी आधार मान करके, ऐसी आस हमारे को थी कि वह आएंगे, अरे वह जल्द आएंगे। इसलिए हे उद्धव, हमने तन और मन बिथा यानी दुख दर्द को सहन किया है। तुम कह रहे हो नहीं आएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो जीवित ही उनके लिए हैं। आगे चलें। अब इन जोगी संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। अब इन योग संदेश को हम सुन सुन करके, हे उद्धव, अब ऐसा लगने लगा है। बिरहिन बिरह दही, अपन अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं इसमें, कि हम तो श्री कृष्ण से के बिछुड़ने से पहले ही दुखी थे। बिरहिनी यानी किसी के विरह यानी बिछुड़ने का दुख दर्द हमें तो पहले ही था, लेकिन आपने तो उस दुख दर्द में आग में घी डाल करके हमारे दुख दर्द को और अधिक बढ़ा दिया है। यानी हमें आपका योग संदेश बिल्कुल भी नहीं चाहिए। योग संदेश हमें और अधिक कष्ट पहुंचा रहा है। हमें आग में घी डाल करके हमारी विरह वेदना को, अरे हमारे बिछुड़ने के दुख दर्द को और अधिक बढ़ा रहा है। बच्चों समझ में आया आपको? चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धारे बही। हमने तो है उद्धव ये चाहा था कि आप हमारी रक्षा करोगे। हमने तो आपसे एक रक्षा कवच के रूप में व्यवहार किया था। हमने समझा था कि उद्धव श्री कृष्ण को हमसे जल्दी मिलाएंगे, उद्धव हमारे लिए प्रेम संदेश देंगे, उद्धव हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन हमें क्या पता कि उतते धार बही, कि ये तो धारा ही उल्टी बह रही है। यानी समय के और मन के विपरीत काम हो रहा है। हमें श्री कृष्ण चाहिए थे, उद्धव आ गए। हमें प्रेम चाहिए था, जोग संदेश आ गया। ये तो सब गलत है, यानी विपरीत काम हो रहा है। सूरीदास अब धीरे धरई क्यों, मर्यादा न लही। बच्चों मर्यादा का एक तद्भव रूप है मर्यादा। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कह रही है उद्धव जी से कि हे उद्धव, अब हम धैर्य किसके लिए धारण करें?
अरे मर्यादा तो रही ही नहीं है। क्यों नहीं रही है? कि आप यहां पर आने क्या क्या लेने आए हैं? हमको समझाने या हमको जलाने? ये मर्यादा की बात नहीं है कि व्यक्ति, अरे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। किसी का हेडेक, बेटे सिर दर्द हो और उसको पेट की दवा दे दी जाए, ये मर्यादा के विपरीत है। किसी का पेट दर्द हो और उसको सिर की दवा दे दी जाए, नहीं। जिस व्यक्ति को जो रोग होता है डॉक्टर उसको वही दवा देता है, ये मर्यादा है। यहां पर हम दिन रात तड़प रही हैं श्री कृष्ण के विरह में, तो हमें श्री कृष्ण को पाकर ही, श्री कृष्ण का प्रेम पाकर ही हमारे मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। हे उद्धव, इसके विपरीत यदि तुम चल रहे हो तो ये मर्यादा नहीं है। बच्चों, समझ में आया नहीं आया आपको? मेरे को पक्का पता है कि आपको 100% समझ में आ रहा है। तीसरे पद को हम पढ़ें। क्या कहती है गोपियां? क्या व्यंग्य कसती है उद्धव पर कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी। पद है ये, गाने में बहुत मधुर लगता है। हाँ, कि है उद्धव, तुम क्या समझते हो कि हमने श्री कृष्ण को ऐसे ही पा लिया? इतना आसान है क्या श्री कृष्ण को पाना? अरे श्री कृष्ण को अपने मन में बिठाना इतना आसान समझते हो कि हमारे लिए श्री कृष्ण किसके समान है? लकड़ी के समान है। और हम किसके समान हैं? गोपियां किसके समान है बच्चों? गोपियां हारिल पक्षी के समान हैं। अब हारिल पक्षी की विशेषता आपको याद है या नहीं है? मैं बता देता हूं। हारिल एक ऐसा पक्षी है, चिड़िया की तरह होता है, जिसके पंजों में हमेशा किसी भी पेड़ की एक टहनी होती है। वह कभी भी जमीन पर पेड़ नहीं रखता, उस टहनी पे रखता है, या तो डाल पे रखता है या उस टहनी पे रखता है। जिंदगी भर उस टहनी को छोड़ता नहीं है। तो यहां पर गोपियां क्या समझाना चाहती है उद्धव को कि हे उद्धव, तुम क्या समझते हो कि हम श्री कृष्ण को छोड़ देंगे? अरे श्री कृष्ण तो हमारे लिए एक ऐसी लकड़ी है और हम ऐसे एक हालिल पक्षी हैं जो जन्म जन्मांतर हम उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे पकड़ में आए कि मनि क्रमि वचनी नंदी नंदनी उरी यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने श्री कृष्ण को सच्चे मन से, सच्चे कर्मों से और सच्चे वचनों से, नंद यानी नंद बाबा के, नंदन यानी पुत्र के, और यानी हृदय को, यह दृढ़ करी पकड़ी, ऐसा दृढ़ विश्वास करके पकड़ा था कि हे श्री कृष्ण, यदि एक बार पकड़ लेंगे आपके अंतर मन को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जागति शोभति स्वप्ने दिवस निसी काना काना जकरी। क्या कह दिया कि हे उद्धव, श्री कृष्ण इतनी आसानी से नहीं पकड़ में आए हमारे। अरे जागते समय, सोते समय, दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते हमने श्री कृष्ण नाम का जाप किया था। हमने भजा था कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेव। और कब? सदियों पहले, यानी जब हम उस युग में थे, ऋषि मुनि थे, तब हमने पूरे जीवन भर
श्री कृष्ण नाम का जाप किया, तब हम इस जीवन में, इस जन्म में क्या बने? कृष्ण के गोपियां बने, तब जाके हमें दर्शन हुए। ऐसे ही श्री कृष्ण नहीं मिले, दिन रात सुबह शाम जागते समय सोते समय हमने काना काना जकरी, यानी जकरी का मतलब होता है जप किया था, हाँ, तब जाकर के श्री कृष्ण मिले। तुम कहते हो श्री कृष्ण को छोड़ दो, कैसे छोड़ दे? सुनती जोगी लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। तुम्हारे है उद्धव, तुम्हारे योग संदेश तो सुन सुन करके हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी को खा लिया है। कड़वी ककड़ी को खाने के बाद वो कभी भी अंदर नहीं जाती है, हमेशा वह बाहर निकलती है। इसी तरह से आपके योग संदेश हमारे अंतर मन में नहीं उतर पा रहे हैं, ये बाहर निकलना चाहते हैं, यानी इनका कोई औचित्य हमारे जीवन में नहीं है। बच्चों समझ में आ गया? सूतो व्याधि हमको ले आहे, देखी सुनी न करी। है उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक मानसिक रोग लेकर के आए हो। व्याधि यानी होता है मानसिक रोग। अरे आपने न तो सोचा न समझा कि गोपियों को क्या चाहिए, क्या देना है, क्या कहना है। आप तो हमारे लिए एक मानसिक रोग की तरह यहां पर आए हो। यह तो सूर्य तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। क्या कह दिया कि है उद्धव? गोपियां कहती है कि जिसका मन चक्री है, जिसका मन किसी एक प्रभु की आस्था में नहीं है, उनको जाकर के, जिनका मन भ्रमित है, उनको जाकर के क्या सौंपो? ये योग संदेश की बातें उनको जाकर के आप दो। क्योंकि यहां तो क्या है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, समर्पित था और रहेगा। आपके ज्ञान का कोई प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ने वाला है। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया आपको? हाँ, यह तो सूर्य तीन ही, यानी उनको जाकर के सौंपो जिनका मन भ्रमित है। मन चक्री होना, मन भ्रमित होना। आगे चले अपन, चौथे पद में क्या कहती है गोपियां? गोपियां उद्धव को क्या बनाती है? बेवकूफ समझती है। कैसे समझती है उद्धव जी को बेवकूफ? कि है उद्धव जी, श्री कृष्ण ने आपके भले ही मित्र हैं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा उन्होंने क्या बना दिया? बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ का मतलब ये नहीं है कि पागल, नहीं, वो हंस रहे हैं आपके ऊपर कि देखे देखे तो सही ये उद्धव कहां तक पारंगत है समझाने में। हाँ, परीक्षा ले रहे हैं आपकी। क्या कहती है गोपियां? कि हरि है राजनीति पड़ी आए। कि अब तो लगने लगा है उद्धव कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। राजनीति का मतलब, कोई भी नेता होता है वह अपने सर्किल में नहीं जाता, अपने सेवकों को, अपने सदस्यों को भेज देता है और शाम के समय सारी की सारी सूचनाएं उसको अपने घर पे मिल जाती है। इसी तरह से है उद्धव, आपको उन्होंने यहां पर भेजा है, आप समझ ही नहीं पाए। क्यों भेजा है? ताकि गोकुल की सारी खबर उनको मथुरा में बैठे बैठे ही मिल जाए। समूह जी बात कहते मधुकर से, समाचार सब पाए। मधुकर बच्चों उद्धव जी के लिए आया है। किसके लिए? कि सारी की सारी बात उन्होंने आपसे कह दी। अब जैसे ही आप वहां पर जाओगे,
तो यहाँ के सारे समाचार उनको आसानी से मिल जाएंगे। एक अति चतुर, अरे श्री कृष्ण एक तो पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथि पठाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ का पाठ भी कर लिया है, यानी साम दाम दंड भेद सारी के सारी नीतियां समझ ली है। जीवन में कैसे कैसे जीना है ये सब चीजें उन्होंने सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोगी संदेश पठाए। अरे उनकी बुद्धि कितनी बड़ी रही होगी, क्या समझ करके उन्होंने आपको यहां पर भेजा होगा कि योग संदेश देने के लिए कहा होगा। यानी उनके अंदर कितनी बुद्धि रही होगी कि गोपियों पर प्रेम के अलावा योग तो रुकने वाला है ही नहीं, फिर भी उन्होंने आपको यहां पर भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। हे उद्धव समझो, अब भी समय है कि पुराने जमाने के लोग समाज का, मानव का कल्याण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे। हाँ, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। है उद्धव, अरे कृष्ण हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमसे उनका तो मन फेर ही लिया है, जो हमारा मन हमारे पास था श्री कृष्ण उसको भी चुरा करके ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाई। वो हमारे साथ इतना अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है, जो इस संसार की अनीति को यानी बुराइयों को छुड़ाने वाला है। अंतिम पंक्ति है कि राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाए सताए। कि एक राजा का सच्चा धर्म तो यही होता है। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, एक राजा का सच्चा धर्म तो यही होता है कि वह कभी भी अपनी प्रजा को न सताए और न परेशान करे। तो बच्चों, आपको कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रियाएं देना। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चन आंसर डीपीपी के और एनसीईआरटी के लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।